वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक छोटा सा एक इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक वीडियो लाया हूँ जो काफ़ी डिमांडेबल थी। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी आप एक प्रॉक्सी इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे कोई भी बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वो एक अपने को वीपीएन के अंदर आपको इन एक्सटर्नल वर्ड से छुपा लेता है। मतलब ये कि आप एक वीपीएन के अंदर प्रॉक्सी इन्वायरमेंट में काम करते हैं और आप सपोज कि हम एक एंगुलर एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं और मेरा बैकएंड कहीं दूसरे जगह और दूसरे डोमेन में होस्टेड है। तो जब आप क्या करेंगे, कोई भी एपीआई डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है, तो टेस्ट करेंगे डेवलपमेंट टाइम में। तो डेवलपमेंट सर्वर समटाइम्स क्या होते हैं कि आपके हाथ में होती नहीं है क्योंकि वो रिमोट होती है। और सपोज आपको सेम होस्ट मशीन पे काम कर रहे हो, मतलब लेकिन डोमेन अलग अलग है, तो आप इस तरह के इशू आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं सपोज मैं एक हमारा ये लॉगिन स्क्रीन है जिसमें हम आप लॉगिन करेंगे। पहले चलो हम क्लियर कर देते हैं। अब इसको लॉगिन करेंगे तो देख 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 रहे हैं कि आप एक हमें इशू आ रहा है, जबकि सेम रिक्वेस्ट को हम अगर पोस्टमैन से हिट करेंगे सेम को, तो ये हमें सक्सेसफुल जाता है, ट्रू। और हम मान लीजिए इसमें इसके हमारे पास कुछ इसके लिए हमने बैक एंड एपीआई बनाया है, जिस एपीआई को हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। और अभी के लिए मान लो कि ये डेवलपमेंट सर्वर और जो भी डेवलपमेंट बैक एंड कोड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इस तरह के इशू को जब हम आएंगे जो कि वेरी अनोइंग होती है, तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। इसको रिजॉल्व करने के लिए हम आपके पास सिंपल वेरी फास्ट एक रेमेडी है इसके। तो सपोज आपने एंगुलर एप्लीकेशन बना रहे हो, तो इस एंगुलर एप्लीकेशन में आपको करना क्या है कि एक रूट लेवल पर एक आप प्रॉक्सी डॉट कोई प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। आप यहाँ जाके यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फोल्डर और या फाइल, जो भी हमने उसी फाइल बनाया। तो आप देखिए कि हमने यहाँ पर एक प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाया। तो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में मान आपको ये सारे पैरामीटर डालने हैं। तो इसमें आपको एपीआई ये क्या करेगा, ये आपको बेसिकली जो आपका प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है वो रिमोट एपीआई को हिट करेगा। और ये टारगेट एपीआई है जहां आपका रिमोट सर्वर है। ये कुछ भी होता है, मेरे केस में ये हम आप लोकली रन कर रहे हैं 8080 पोर्ट पर, जो कि आप पोस्टमैन में देख सकते हैं कि हमारा ये होस्ट एपीआई है जिसको हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन हिट कर रहे हैं। तो आपका ये आपके इन्वायरमेंट के लिए कुछ भी हो सकते हैं, ये पोर्ट नंबर और कोई भी रिमोट सर्वर xyz.com कुछ भी आप डाल दो। और हम ये सिक्योर फॉल्स कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारा एपीआई जो है बैकएंड में जहां हम फ्रंट एंड से कॉल कर रहे हैं और वो कोई एचटीटीपीएस सिक्योर कोई सेल्फ साइन सर्टिफिकेट यूज कर रहा होगा, तो हम सिक्योर को फॉल्स कर देते हैं ताकि हमारे कॉल वहां तक पहुंच जाए। चेंज ओरिजिन ट्रू है, इसलिए कि ये जो होस्ट मशीन का जो भी ओरिजिन का हेडर होगा उसको मॉडिफाई कर देगा ताकि मैच करे रिमोट यूआरएल के लिए। लॉग लेवल आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, हमने डिबग लिखा है ताकि आप लॉग देख सके आपके टर्मिनल पर। और ये पाथ रीराइट है, जब आपका रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगा तो क्या करेंगे, ये प्रीफिक्स जो हमने डाला है एपीआई जो आपके अभी हम हिट करके देंगे और दिखाएंगे कहाँ है, तो इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये आपको सिर्फ डालने हैं प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आप अब ये जब जैसे फोल्डर आ जाएगी, आप यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में आ जाइए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, अंदर क्या है स्टार्ट फोल्डर में वो प्रॉक्सी का पाथ को आप इसमें डाल दीजिए। तो अब जैसे आएंगे तो ये हमारा प्रॉक्सी पाथ हो जाएगा, इसको आपको डाल देना है। ठीक है, देखिए आफ्टर मॉडिफाइंग दैट नाउ इफ यू हिट दिस, सी नाउ आई एम एबल टू लॉग इन। तो चलिए मैं इसको लॉग आउट करके दिखा रहा हूँ। हम चलते हैं फिर होम स्क्रीन पर।
जैसे होम स्क्रीन में आए और चलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको कंसोल क्लिक कीजिए। मान लिया हमारा ये लॉग हमें यूजर ऑथेंटिकेटेड है, अपना पासवर्ड डालते हैं एंड देन वी विल लॉग आउट। सो हम सिंपली लॉग इन कर गए। तो दैट्स इट, लाइक इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है।